अभी हमें ज्वाइन कर लिया है डॉक्टर अमरजीत सिंह, रहनुमा हैं ये खालिस्तान तहरीक के। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये फरमाइएगा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा ही जहर उगलता है। सर आप लोगों पे भी गाहे बगाहे भारत वार करता रहता है। अभी जो रीसेंट भारत की एक्टिविटी है ग्लोबली, आप समझते हैं कि उनके नैरेटिव को बहुत बड़ा धचका लगा है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। भारत के मेजॉरिटी लोगों ने, और खास तौर पे जो हिंदुत्वी एलिमेंट आज पावर में है, इन्होंने कभी भी पाकिस्तान को तस्लीम मन से नहीं किया है। बेशक अटल बिहारी वाजपेयी जब लाहौर आए और वो वहां गए जहां 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की डिक्लेरेशन हुई थी, लेकिन इसके बावजूद हम ये देख सकते हैं कि अगर अडवाणी ने दो शब्द एडमिरेशन के कहे कायदे आजम के मुतल्लक, तो इतना बड़ा उसका करियर, जिसने सारे हिंदुत्व को रथ यात्रा से लेके और बाबरी मस्जिद को शहीद करने तक जिसका रोल था, उसको उन्होंने एक तरफ बिठा दिया। इसी तरह जसवंत सिंह के हवाले से हम देखते हैं कि उसने अपनी किताब में अगर ट्रूली सेकुलर लीडर के तौर पे कायदे आजम को जो मेंशन किया, तो उसका भी यही हशर हुआ। और आज जिस लेवल पे जाके ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को इन्होंने बिल्कुल नंगे चिट्टे धड़ से, जिसको मेजोरिटेरियनिज्म लफ्ज भी ऑनरेबल लफ्ज है, जो कुछ कर रहे हैं, जैसे अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम पे जो हुआ, या जो मन मर्जी की बात इनके वो सिलेबस हो दूसरे हो, सो हम समझते हैं कि एक बात जरूर जिस पे भारत का ये अगली चेहरा या डेमोक्रेसी के लबादे में इनका फाशिज्म का जो सारा विचारधारा पार्ट है, वो एक्सपोज हुआ जब पिछले 2023 में मई के महीने में लाहौर में परमजीत सिंह पंजवट की शहादत हुई। 15 मार्च 2023 को अवतार सिंह खंडा को बर्मिंघम यूके में शहीद किया गया, और हरदीप सिंह निज्जर जिसको 18 जून 2023 में गुरुद्वारा साहिब की हदूद में जो है वो शहीद किया गया। और जस्टिन ट्रूडो ने जब 3 महीने बाद पार्लियामेंट में 22 सितंबर 2023 को कहा कि ये भारत के रोग एलिमेंट और दूसरे और 6 उनके जो आला डिप्लोमेट थे, जिनमें उनका हाई कमिश्नर भी शामिल था, उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया, तो ये एक्सपोज हुए हैं। और अब भी अमेरिका में भी इन्होंने गुरपतवंत पन्नू मर्डर प्लॉट कोशिश की। लेकिन इस वक्त क्योंकि बहुत कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है, ट्रंप के जो टैरिफ वॉरफेयर है उसमें बेशक भारत को घुटने टेकने पे मजबूर किया हुआ है। उनको एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर वो ओपन करना पड़ेगा। सो मुझे लगता है कि ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, और अगर उनका कश्मीर में सॉफ्ट टारगेट वाला उनका किरदार देखें, तो 20 मार्च को जब प्रेसिडेंट क्लिंटन लगभग 28-29 साल के बाद कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट भारत जा रहा था, और दिल्ली में जो ही उन्होंने एयरपोर्ट पे वो आते हैं, और वहां कश्मीर वादी के जिला अनंतनाग के अमरजीत सिंह साहब, लेकिन अभी तो खबरें ये भी आ रही है ना, भारत और अमेरिका ट्रेड रिलेशंस को भी अपने आगे बढ़ा रहा है। सर इस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन मेरे पास भी खबर आ रही है कि जो इंडिया में सिख्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उन पर क्रैक डाउन किया जा रहा है। भारत इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, अमन की बात भी करता है, लेकिन जो वहां पर एथनिसिटीज हैं, हाँ मिनॉरिटीज हैं, सर उनको राइट्स नहीं दी जाते। भारत इतना कमजोर है। देखिए, सिखों को एक लंबा वक्त तो वो अपनी खड़गधारी भुजा कह के या बड़ा भाई कह के इस्तेमाल करते रहे, और जब सिखों पे खुद उन्होंने टैंकों तोपों से हमारे सेंक्टम सेंक्टोरम दरबार साहिब अमृतसर पे हमला किया, तो वो काइंड ऑफ अनडिक्लेयर्ड वॉर थी सिखों के खिलाफ, और वो आज ट्रांसनेशनल रिप्रेशन क्राइम में भी कन्वर्ट हो चुकी है। और अभी अगर आपने वक्फ बोर्ड के मुद्दे पे भी पार्लियामेंट में डिबेट देखी हो, बेशक हमें उनके सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, हम तो खालिस्तान के लिए पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के भी जो सिख मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्होंने यही बात कही कि अब आप मुसलमानों के ग्रेवयार्ड्स भी हड़प कर रहे हैं, कल हमारे गुरुद्वारों की बारी होगी और हम रिजेक्ट करते हैं इन अमेंडमेंट्स को। इसी तरह जो कश्मीर की बच्चियां जिनको वहां यूनिवर्सिटीज में हरास किया जाता है ना इन दिनों में,
जब से इन्होंने ये सारा कारा किया है। बिल्कुल तो अमरदीप सिख सिंह आगे साहब, आए हैं आप कि हम इन्हें बिल्कुल सेफली बजा फरमा पहुंचाएं। रहे हैं अमरदीप सिंह साहब, जिस तरह से कि मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार तो पहले इजरायली तर्ज की पॉलिसी अख्तियार किए हुए है और वहां पर कश्मीरियों का कत्लेआम जारी है अभी भी। ये मोसाद के नीचे ही, और अगर पीछे कश्मीर में तो 6 घरों को उन्होंने बुलडोज किया। आपको मैं ये भी बताऊं कि ये बुलडोजिंग की प्रोसेस पंजाब में भी इन्होंने शुरू की हुई है। पंजाब में इसको ये गैंगस्टर्स के साथ जोड़ के इन्होंने 80s और 90s में सिखों को अलगाववादी, उग्रवादी, आतंकवादी कह के मारा है। फिर एक पूरी जनरेशन ड्रग्स के हवाले कर दी गई। आज कश्मीर वादी में भी बहुत सीरियस ड्रग प्रॉब्लम है, और अब गैंगस्टर्स के नाते एनकाउंटर्स भी पंजाब में हो रहे हैं। और पिछले 2-3 हफ्ते में 8 से 10 घर जो है वो गिराए गए हैं, और कहा गया है कि ये इलीगल मनी थी जो ड्रग्स के साथ आई। सो इनके ये जो मॉडल हैं, जहां भी ये लैब के तौर पे शुरू करते हैं, ये मणिपुर में भी, अगर आप, बेशक आज मणिपुर डिफरेंट है, लेकिन एक जमाने में जब मणिपुर में इंसर्जेंसी थी तो सबसे ज्यादा ड्रग प्रॉब्लम मणिपुर में लाई गई थी। और अब पंजाब और अब कश्मीर वादी भी, और कश्मीर को तो इन्होंने एक बिल्कुल जो है वो कंसंट्रेशन कैंप बना दिया है। बिल्कुल सर, और इंडिया डेमोग्राफी एक बदल सेक्युलर स्टेट की तरह ही बिहेव कर रहा है, और गालिबन शायद मुसलमानों और सिखों के साथ वही मामलात हैं जो 1984 में थे। अमरजीत साहब, मुझे ये बताइएगा कि इंटरनेशनली सिख्स और जो मुस्लिम डायस्पोरा है बाहर, वो कैसे देख रहे हैं इस इंडियन सो कॉल्ड एग्रेशन को? पिछले लगभग 2.5 साल में नेशनल वेपन इन्होंने यूके, कनाडा और अमेरिका में किया। डायस्पोरा सिख कम्युनिटी काफी अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज हुई है। जो डर वो पैदा करना चाहते थे, इसके बिल्कुल बरक्स, जहां जो खालिस्तान रेफरेंडम हुए अभी पीछे 23 मार्च को LA में हुआ और 17 अगस्त को वाशिंगटन DC में होने जा रहा है, लाखों की गिनती में सिख सभी 5 मुल्कों में, 5 आइज कंट्रीज में बाहर निकले हैं। जहां तक कश्मीरियों का ताल्लुक है, आज ही एक कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, वो उनसे मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ भी इंडियन इंटरफेरेंस इस लेवल पे है कि जो थोड़े बहुत कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं उनके पीछे इन्होंने FBI को लगाया हुआ है, जहाँ जिनके पास कुछ इमिग्रेशन की मजबूरियां हैं। तो मैं आज उनको यही बात कहने की कोशिश कर रहा था कि ये वक्त है कि हम बाहर निकलें। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके, जैसे उन्होंने 20 मार्च 2000 को प्रेसिडेंट क्लिंटन की विजिट के वक्त 35 सिखों को मार के पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया, उस वक्त क्लिंटन वहां थे, अब मिस्टर वैंस वहां गया हुआ है, और इन्होंने ये जो पहलगाम का वाकया किया, इसी तरह पुलवामा का, तो उनका जम्मू कश्मीर का गवर्नर सत्यपाल मलिक, अभी उसका 2 दिन पहले इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा मोदी कुछ भी करवा सकता है। और उसने बताया कि कैसे जब उसने आवाज उठाई वो पुलवामा के मुद्दे पे, जो 14 फरवरी 2019 को इलेक्शन जीतने के लिए, तब 2019 में मोदी की रेटिंग बहुत नीचे थी, लेकिन वो पुलवामा का सहारा लेके ऊपर आए। आज भी एक तरफ बिहार में इलेक्शंस होने जा रही हैं, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट के नाम पे जो मुसलमानों में एक गुस्सा था और प्रोटेस्ट वहां शुरू हो रहे थे, तो उन्होंने बिल्कुल अब उनको एक डरा के रख दिया। वहां ओवैसी जैसे लीडर और दूसरे वो पाकिस्तान को गालियां देने में लगे हैं, वो मोर लॉयल देन द किंग जो एक्सप्रेशन है उसको प्रूव करने में लगे हैं। लेकिन डायस्पोरा कम्युनिटीज में हम अप्रिशिएट करते हैं, जैसे पाकिस्तान ने भी करतारपुर साहब कॉरिडोर को खुला रखने का फैसला लिया है, जो कि इंडिया के काउंटर जवाब में किया, हम अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ भी हम टुगेदरनेस के साथ पिछले ऑलमोस्ट 30 साल से एक्टिविटी करते रहे, और अभी इससे मैं समझता हूँ कि भारत में जो दूसरी माइनॉरिटीज भी हैं, वो दलित हों, क्रिश्चियंस हों, उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। और मैं अक्सर अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को इंटरनेशनली अटेंशन मिली थी खालिस्तान कैंपेन के हवाले से, तो यूके, USA और कनाडा में उनके इन एक्शंस को सर कैसे देखा जाता है? क्या उन्हें इतना अप्रिशिएट किया जाता है जितना उन्होंने काम किया इस तहरीक के लिए? देखिए, उन्होंने खालिस्तान रेफरेंडम का जो प्रोजेक्ट लंदन से शुरू किया, यूरोप से होते हुए
वो कनाडा अमेरिका पहुंचा। और हरदीप सिंह निज्जर जिसका मर्डर जो है वो 18 जून 2023 को किया गया, वो कनाडा में कोऑर्डिनेटर था खालिस्तान रेफरेंडम का। यहाँ हम ये समझते हैं कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो उस वक्त वहां एलए में 23 मार्च को रेफरेंडम रखा हुआ था, तो हम अंदाजा लगा रहे थे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का सिखों के प्रति क्या रवैया होगा, ये इस रेफरेंडम की परमिशन देने या ना देने पे डिपेंड करेगा। वो रेफरेंडम भी हुआ और इंटरेस्टिंगली सिविक सेंटर में हुआ। सो सिविक सेंटर में होना और अभी भी जो 17 अगस्त को होने जा रहा है वो भी एक कॉमन गवर्नमेंट ओरिएंटेड प्लेस पे ही है। सो मैं समझता हूं कि इस वक्त ये भी पॉसिबल है कि अमेरिकन गवर्नमेंट सिख फैक्टर को इस्तेमाल करके भारत की बाजू मरोड़ रहा हो, उनको हथियार बेचे या उनसे ट्रेड एग्रीमेंट जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर को खुलवाना चाहता है टैरिफ के, और बाद में डंप कर दिया जाए। पर इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया भी कोई रेफरेंडम हो या सिख इशू हो इसके प्रति कोई हॉस्टाइल नजर नहीं आता है। कंटिन्यूटी ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट्स पॉलिसी नजर आ रहे।